श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में शांति का भी खजाना है और अशांति का भी खजाना है। मनुष्य के पास में अपार धन भी है और पहचान न हो तो अपार कंगाली भी है, दोनों ही। ये सूरवीर बलशाली भी है और बिल्कुल बोझ वैसा बलहीन भी है, दोनों ही काम है। तीसरे तक पहुंच नहीं पाता, दो में ही फंस के रह जाता है। एक तरफ स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इसी में मोह ममता में फंस जाता है, और दूसरी तरफ भ्रम भूल कल्पना, इसमें फंस जाता है। और तीसरा है भव से छूटना, तो वहां तक पहुंच इसकी नहीं हो पाती। तो इन दो के ही बीच में और चक्कर खाता रहता है, खानी बानी के बीच में ही दौड़ लगाता रहता है, उससे नहीं बच पाता है। कहीं पुत्र का मोह, कहीं पुत्री का मोह, नाती का मोह, पत्नी का मोह, अपने निज शरीर का, ये सारे लगे रहते हैं। इसी में सारे समय को और पूरा बर्बाद कर देता है, लेकिन इससे निकल नहीं पाता। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोती अचुंगत होते बहुविध खेल कराए। सूखे ताल पुरन जल छाड़े, कमल गए कुमिलाए, कहीं कभी जो अब की बिछुरे बहुर मिलो कबाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, तो सरवर को तज करके कहाँ जा रहा है। इस शरीर सरवर कहिए, ये मनुष्य शरीर कल्याण की भूमिका पे तू आ गया। यहाँ पर तू अपनी इंद्रियों को वश में करके भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना से मुक्त हो सकता है, सब छोड़ सकता है। लेकिन तू कचरा में, गदला में, चहला में सब फंस जाता है, तो निकल नहीं पाता दंदल में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों के चक्कर में फंस जाता है। कभी कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कभी कहता है मैं क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, इनमें फंस जाता है। कभी शेख सैयद और मुगल पठान, इस चक्कर में फंस जाता है। कभी तौरे तंजी जमूर और फुरकान, किताब के चक्कर में फंस जाता है। कभी साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनमें फंस जाता है। कभी मोछ काट करके दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी दाढ़ी मोछ दोनों बढ़ा लेता है, कभी जनेऊ डाल लेता है, और कभी चुटिया बढ़ा के गांठ लगा लेता है, और कभी दाढ़ी मोछ दोनों कटा के सपासट हो जाता है पूरा। इसी में फंसा रहता है। तो मानुष तेरा गुणवड़ा मासना आवे काज, हारण होते आवरण तुचा नवाज नवाज। जिसके अंदर धीरता, वीरता, गंभीरता, नम्रता, कोमलता आ गई, तो वही मनुष्य है। और इसके नहीं अंदर आई तो पशु का जीवन जीता है। मनुष्य मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, धोखे में भूला रहता है। और साहब कहते हैं यदि पशु वृत्ति में मरेगा तो पशु खानी को जाएगा। मनुष्य होकर के और मनुष्य से घृणा, पशुओं से प्रीत, तो जहां आशा तहां बासा। यदि गधा घोड़ाओं की सेवा करे और मनुष्य से बैर करे तो गधा घोड़ा खानी में जाएगा। भैंस गाय है, इनकी सेवा करता रहे, इनसे प्रीत करता रहे, और मनुष्य से ना करे तो वहां मनुष्य के संस्कार बनेंगे ही नहीं। वहां तो गाय भैंस घोड़ी गधी ही नहीं के बनेंगे, उनमें चला जाएगा। तो साहब कहते हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। ऐसे मनुष्य शरीर को तज करके, पशु वृत्ति बना करके, पक्षी वृत्ति बना करके, समझ खानी कर्म बना करके कहाँ जाएगा।
ये सरबर विच मोती अचुमत होते। अब इस शरीर में रह करके तो सत्संग भी कर सकता है, विवेक विचार को धारण यदि कर लेता, सत्संग करता, तो इसको कहते मोती, और कोई मोती नहीं। ये सरबर विच मोती अचुमत होते। बहुविध खेल करा है, बहुत खुशी से रहता, अपने आप को जान लेता, चार तत्व इनके गुण धर्मों को समझ लेता, मन के चक्कर को समझ लेता। मन जड़ है, चैतन्य नहीं। तो किसी को बोध नहीं, ज्ञान नहीं, तो वो चैतन्य और मन को एक ही समझ लेते हैं, जीव और मन को। यही भूल पड़ जाती है। ये बादल छा जाता है, जैसे बादल छावे अमर में और सूर्य को ढक लेता है। वो समझता सूर्य का प्रकाश रुक गया, लेकिन सूर्य का प्रकाश रुकता नहीं, वो तो उतना का उतना ही रहता है। तामे घटे बड़े रहती हो नहीं, प्रकाश में घटना बढ़ना नहीं होता। इसी प्रकार से चेतन जीव है, जिसके ज्ञान में भी घटना बढ़ना नहीं होता, लेकिन बादल छा जाता है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, आशा तृष्णा, छल छुद्र कपट का, विषय वासनाओं का। ये बादल छा जाता है, इसमें ये जीव अपने आप को भूल जाता है। और सर्व जनैया यही है, सबके गुण धर्म को चेतन जीव ही जानता है। नाक में, कान में, आंख में, हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में दर्द हो तो यही जानता है। और जब ये शरीर छोड़ के निकल जाता है, जड़ शरीर पड़ा रह जाता है, वो कुछ नहीं जान सकता। अहंकार इस शरीर का ही था कि मैं ब्राह्मण, में क्षत्रिय, में वैश्य, शूद्र, में राजा, में मोटा, में गोरा, ये सारा शरीर का अहंकार है। चेतन जीव न मोटा है, न पतला है, न लंबा है, न चौड़ा है, न गोल है, वो ज्ञान स्वरूप है, सब जानता है। तो हंसा प्यारे सर्वत सज का जाए, जय सरवर विच मोती अचुमत होते। यदि सत्संग करता रहता, संत गुरुजनों की संगति करता रहता, सर्व वासनाओं को मिटाता, तो मुक्त हो जाता। जय सरवर विच मोती अचुमत होते। बहुविध खेल करा है, लेकिन तू बहुत खेल में फंस गया, राग में फंस गया, रंग में फंस गया, विवाह शादी करता रहा, संदे संदे गाने सुनता रहा, चोरी हिंसा विचार करता रहा, शराब पीता रहा, मांस खाता रहा, लड़ने झगड़ने में पूरा समय बर्बाद कर दिया, पूरा मुख को तो गंदगी का नाला बना लिया। कभी तम्बाकू ठोंक ठोंक के डालता रहा, कभी सिगरेट बीड़ी पीता रहा, शराब पीता रहा, इस मुख से गालियां भी देता रहा, हाथों से दीन गरीबों को सताता भी रहा, जिसका लिया उसका दिया नहीं, दूसरों के खून को चूसता रहा। तो हंसा प्यारे सर्व तज का जाए, जय सरवर विच मोती अचुमत होते। बहुविध खेल करा है, कितने खेलों में फंस गया। नौटंकी देखता रहा, रन्नियों का तमाशा देखता रहा, गाने सुनता रहा, भरम में फंसा रहा, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहा, अष्ट धातु की मूर्तियां बना बना करके उनकी पूजा करता रहा। हो पूजा किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, रामायण कथा भागवत पढ़ा, बावला बन गया, चेतन पूजा को भूल गया, फंस के जड़ाध्यास बंधन में, मूर्ख गुरुपद नहीं चीना, और जड़ाध्यास बंधन में फंस करके गुरुपद को नहीं चीन पाया, सत्य न्याय निर्णय पर नहीं चल पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, भरम में फंस करके पूरे समय को बर्बाद कर दिया, पशुओं जैसे कर्म करता रहा, और बड़ा ज्ञानी विद्वान बन करके बैठा भी रहा, ऊंचे सिंहासनों पर बैठ बैठ करके, और भरम का उपदेश देता रहा। निर्गुण निराकार अगम अपार चितमन बुद्धि वाणी से परे भी कहता रहा, उसके गुण भी गाता रहा। जब निर्गुण निराकार है, अगम अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, तो वो कोई वस्तु नहीं, वस्तु मिथ्या धोखा है, समय बर्बाद चला गया। तो जय सरबर विच मोती अचुमत होते। बहुविध खेल कराए, सूखे ताल पुरन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाए। और सूखे ताल, जिस प्रकार से ताल सूख जाता है, और ताल सूखते ही पानी नहीं रहेगा तो कमल को मिला जाता है, पुरन जल छाड़े, और पुरन को जल छाड़ देता है तो पत्ते सूख जाते हैं। सूखे ताल पुरन जल छाड़े, कमल गए कुम्हिलाए, और कमल को मिला जाता है, फिर कमल किसी काम का नहीं, बीज भी उसके बेकार हो जाते हैं। तो सूखे ताल पुरन जल छाड़े, सूखा ताल, सूखा ताल कहते हैं बोध विचार से रहे तो,
अष्ट महासत्व जिसके अंदर ना हो, विवेक विचार जिसके अंदर ना हो, पशुओं जैसी चाल जिसके अंदर हो, तो सूखे ताल मान ताल के ये शरीर हृदय में हृदय शून्य हो गया, हृदय विवेक विचार उदाहरण नहीं किया, सूखे ताल पुरन जल छाड़े। सदुदय कहते अब पृथ्वी अपना संग छोड़ देगी, जल भी संग छोड़ देगा, अग्नि भी, वायु भी, सूखे ताल पुरन जल छाड़े। कमल गए को मिलाए, जिस प्रकार से तत्वों की सत्ता कम होती चली जाएगी, तो ये कमल रूपी शरीर को मिला जाएगा, आंखें को मिला जाएंगी। कमल, ये कमल है, आंख कमल, कान कमल, नाक कमल, मुख कमल, हाथ कमल, पैर कमल, लिंग कमल, गुदा कमल, नाभि कमल, ये सारे कमल को मिला जाएंगे। सूखे ताल, तो ज्ञान था नहीं, विवेक रहा नहीं, विचार रहा नहीं, पशु व्यक्ति में पूरा समय बिताया, अब मन में अच्छे विचार आते नहीं, गंदे विचार ही भरे रहते हैं, तो सूखे ताल पुरन जल छाड़े। कमल गए कुमिलाए, कहीं कबीर जो अब के बिछुरे बहुर मिलो कब आए। सदुदय जी पुकार के, अब पता तो है नहीं, अब की यदि बिछुर गए, ऐसे समय को चूक गए, तो बहुर मिलो कब आए। अब का मालूम कितने दिनों में, कितनी खानियों में जा जाके लौट करके तब आएगा। इसलिए वो यत्न आज ही कर ले, ये सारी बीमारी को त्याग करके आज ही भरम भूल कल्पना विषय वासना को त्याग होता है, लेकिन नहीं त्यागता, भ्रम में फंस के ही अपने पूरे समय को बर्बाद करना चाहता है। अहंकार में लग करके दीन गरीबों को सताता रहता है, मांस मछलियों को खाता रहता है, मुर्गाओं को, अन्नों को, बकरों को काटता रहता है, गाय भैंस बकरों की खाल खींचता रहता है। इसी में समय पूरा और बीत जाता है। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आपके हृदय की कीच ये नहीं मिटेगी, हृदय की गंदगी नहीं निकलेगी, तब तक आपके अंदर सद्गुणों का वास नहीं होगा। सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इसका वास हो ही नहीं सकता है। वहां तो काम, क्रोध, लोभ, मोह के यही विचार उठते रहेंगे, चोरी हिंसा विचार के विचार उठते रहेंगे, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल के विचार उठते रहेंगे, गाली, निंदा, झूठ के विचार उठते रहेंगे, और सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, यही उठते रहेंगे। सत्य कहने पर में भी शर्म आएगी, और झूठ बोलने में धड़ाधड़ बोलते चले जाओ, और सत्य बोलने में शर्म आती है, लोग बोलना नहीं चाहते और झूठ बोलते हैं, और जो सत्य बोलते हैं उनको दबा देते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उनकी बात प्रेम से सुनते हैं। तो सदुदय जी यहाँ कहते हैं कि झूठा कबू न करें काज, और हूँ बरजू तो सुन निलाज। छाड़ो पाखंड मानो बात, और नहीं तो परे यम के हाथ। झूठा कबू न करें काज, ये झूठा जो आपने मान रखा है जी ईश्वर परमात्मा, ये आपका काज कभी नहीं करेगा, आपके काम में कभी नहीं आएगा। झूठे देवी देवता जो मान रखे हैं, ये भी कभी काम में नहीं आएंगे। जो निर्वाण निराकार परमात्मा मान रखा है, कभी नहीं मिलने वाला। झूठा कबू न करें काज, और जो झूठे जो पत्थर की मूर्ति जो बना रखी है, इनके द्वारा कभी काम नहीं बनेगा। काम बनेगा तो जिंदाओं से ही बनेगा। जिंदे ही मूर्ति को बनाते हैं, जिंदे ही मंदिर में रखते हैं, वो पैसा चढ़ाते हैं, जिंदे ही उठाते हैं और फिर जिंदे को खिलाते हैं। इतने भरम में फंसने के बाद में वो पैसा आता जिंदों के काम में, और जड़ाध्यास फोकट में बन जाता है बेकार। इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है। जड़ाध्यास मिटा करके और तब मन से यदि काम में ले तो उसका काम बन जाता है। पर झूठे से काम बनाता है। परमात्मा दे रहा है, परमात्मा पे चढ़ाओ, परमात्मा ला रहा है, देवी देवताओं की कृपा से ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब कृष्ण की कृपा है, राम की कृपा है, उनकी दया से सारे काम हो रहे हैं। यदि वहां से मनुष्यों को हटा दिया जाए और मनुष्य की चढ़ाई हुई भेंट विदाई नहीं दी जाए तो देख वहां कहां से आएगा। ये झूठे राग हैं। कोई कहते कोई महात्मा थे, सिद्ध थे, उन्होंने ताली बजाई और मक्खन से और गगरी भर गई, ये सारी झूठी बात। ऐसा कभी नहीं होता है। उन्होंने चुटकी बजाई और धड़ाधड़। एक कह रहे थे, एक महात्मा जंगल में से आए, 2 सेब लेकर के और उन्होंने तख्त पर रख दिए और कहा कि जनता में बांट दो। चाकू लाए कि नहीं एक बांटो, तो बांटते भी रहे। सारे सेब बहुत सारी जनता को हो गए, और लेकिन सेब घटे नहीं, सेब उतने के उतने रहे। ऐसी गप्पे सुना करके सारे संसार को बर्बाद करते, सुनते रहते, सारी सुनी सुनाई बातें। और कोई तो झूठ इतना बोलते कि हमारे सामने ऐसा रहता था। बिल्कुल
ये गलत बातें हैं। तो साहब कहते हैं कि सूखे तार पुरंजल छाड़े कमल गई कुमिला है, कहीं कभी जो अब की बिछुड़े बहुर मिलो कबू आए। सूखे तार पुरंजल छाड़े, झूठा कबू न करें काज, और हूँ बरजूं तो सुन लाज। सदुदय जी कहते कि भैया झूठ बोलते हो, मैं आपको बरजता हूँ, हटकता हूँ, समझ आता हूँ, लेकिन आप धड़ाधड़ झूठ बोलते ही चले जाते हो, मानते ही नहीं, सत्य न्याय की बात को सुन करके विचार नहीं करते। ये झूठे राग हैं जो देवी देवता तंत्र मंत्र जंत्र ये सब माने हुए, ये ईश ब्रह्म परमात्मा, ये झूठा राग है। ये संसार का जितना भी बखेड़ा जो दिख रहा है, स्त्री कुटुंब परिवार, ये सारा ऐसा ही है, एक दिन ये सब छूट जाएगा। झूठा कबू न करे काज, हूँ बरजूं तो सुन निलाज, लेकिन आपने निर्लजतापन धारण कर लिए, बेशर्माई धारण कर लिए, इसलिए सत्य न्याय की बात आपके श्रवण के द्वार का अंदर नहीं जाती, इसलिए आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होता। झूठा कबू न करें काज, हूँ बरजूं तो सुन निलाज, छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं परे यम के हाथ। सदुदेव कहते छाड़ो पाखंड, जो 96 पाखंड है, इनमें लग करके अपने जीवन को बर्बाद करते हो, पाखंड में ही लगे रहते हो, हर समय कर्म कांड में लग करके स्वयं समय बर्बाद करे, दूसरे का करवा रहे, उसको स्वीकते जा करके पंडित पुजारी सिखाते रहते हैं। तो झूठा कबू न करें काज, हूँ बरजूं तो सुन लाज, छाड़ो पाखंड मानो बात। अब इस पाखंड को छोड़ करके सत्य निर्णय की बात मानो, न्याय निर्णय की बात मानो, जड़ चेतन के निर्णय की बात मानो, चेतन पूजा की बात मानो, सत्य न्याय निर्णय की बात मानो, धोखे को अपने अंदर से दूर करो, भरम को निकाल दो, छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो पर यम के हाथ। सदुदय जी कहते नहीं तो यम के हाथ परोगे, ये बकरी बकरा बनोगे, फिर काट कसाईयों के हाथ परोगे, इसी तो यम है। इसी प्रकार से घर गृहस्थी में फंसोगे विषय वासनाओं में, स्त्री पुरुष के लिए यम और पुरुष स्त्री के लिए यम, ये बेटी बेटा ये सब एक दूसरे के लिए यम है। सुख भी देते हैं और यदि उनके अंदर मौज कभी आ जाए तो दुख भी दे देते, पिता पैर भी पूज लेते, 4 बार सिर भी झुका देते, अहंकार में आए तो उठा के छाती पे भी बैठ जाते, ये सब यम है। इसी प्रकार से स्त्री भी श्रृंगार करके रजाती रहती है, और कभी उसके मन में आ जाए तो चप्पल जूता भी लगा देती है। इसी वजह पुरुष भी स्त्री में लगा देता है और स्त्री पुरुष में, यही होता रहता है इस संसार का खेल। इसलिए सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते कि छाड़ो पाखंड मानो बात, और नहीं तो पड़ो यम के हाथ। यदि यम के हाथ में पड़ गए, एक जो जिसको दुखावे सतावे भुलावे भटकावे वो इसके लिए यम है, जो विषय वासना में फंसावे, भ्रम भूल कल्पना में फंसावे, मोह मोहता आसक्ति में फंसावे, वही तो यम है। तो छाड़ो पाखंड मानो बात, नहीं तो पड़ो यम के हाथ। कहीं कभी नर किया न खोज, और भटक मुआ जिस के रोज, कहीं कभी नर किया न खोज। सदुदय कहते हैं कि अनादि काल से लोग खोज खोज करके मर गए, कोई खोज नहीं कर पाया, क्योंकि ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं, सो मिले। कबीर नर किया न खोजन, कितने नर खोजने के लिए चले, लेकिन भटकते रहे जंगलों में, भटक भटक कर मर गए, पहाड़ों के चक्कर लगा लगा करके मर गए, धूनी रमा रमाए के मर गए, तो गंगा यमुना नहा नहा करके, चक्कर नदियों के लगा लगा करके, कहीं कभी नर किया न। ये सब भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र इस समय फंसे रहे, लेकिन खोज निज की नहीं कर पाया, अपने आप को नहीं जान पाया, और इस परमात्मा तो है ही नहीं, कहीं कभी नर की न खोज। भटक मुआ जिस बन के रोज, जिस प्रकार से पहाड़ी जंगली जानवर जो भटक भटक के जंगलों में मर जाते हैं, दौड़ दौड़ करके, उन्हें कुछ नहीं मिलता, भटक मुआ जिस बन के रोज, जैसे ली लगाए वन में भटक भटक करके दौड़ दौड़ करके मर जाती है, चौपाई जानवर ये सारे के सारे। इसी प्रकार कहीं कभी नर किया न खोज, भटक मुआ जिस बन के रोज, रोज ली लगाए को कहते हैं। और रोज कहते हैं नित्य प्रत्य ढोंगों में फंसता रहा, फंसाता रहा, उसी लील गाय की तरह घूमता रहा, मनुष्यों को भुलाता भटकाता रहा, मंदिर मठ जो गुरुद्वारे मस्जिद बना बना करके स्वयं भूला रहा, दूसरों को भुलाता रहा, कहीं कभी नर किया न खोज। भटक मुआ जिस बन के रोज, खूब श्रृंगार करके, कहीं स्त्री का भेष बना के, कहीं पुरुष का भेष बना करके, कभी सखी बाबा का भेष बना करके, कभी किसी का भेष बना करके, कभी कंधे पर माला डाल करके, कभी हाथ में सुमिरनी ले करके, कभी 27 दानों की सुमिरनी ले करके, कभी 108 दानों की माला ले करके, कभी 1108
दानों की माला लेकर के, कभी बजा करके, हो भुलाता रहा, लेकिन कुछ नहीं। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, आशा को, तृष्णा को, छल छिद्र कपट को त्याग ही नहीं पाया, चेतन पूजा नहीं कर पाया। और जिसकी खोज में था वो खोज ही नहीं पाया, कहीं कभी न किया न खोज, क्योंकि है ही नहीं सो में। जिस रास्ता पे पशु किसी का खो गया, जिस रास्ता पे नहीं गया और उसमें खोज उसके देखना चाहे तो नहीं मिलेंगे, कितना भी दौड़े। और जिधर दौड़ेगा उधर उसके चिन्ह बने होंगे, उधर को देखेगा तो मिल जाएगा। इसी प्रकार से अपने आप का जिसको ज्ञान हो जाएगा, चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं सत्व है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं। जब पार की संतों के द्वारा जब ये बोध हो जाएगा तो भाव से छूट जाएगा और अपने आप की पहचान हो जाएगी, अपने आप से स्वयं ही मिल जाएगा, स्वयं को स्वयं मिल जाएगा, दूसरे को खोजने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा लोग नहीं करना चाहते, अपने दिन अपनी कल्पना के पीछे पड़ना चाहते हैं, इसलिए उनको कोई मिलता नहीं। धोखे में पूरा बीत जाता है, समय निकल जाता है, उमरिया बीत गई सारी धोखे में, सारी उम्र धोखे में बीत जाती है। चेतन पूजा कर नहीं पाते, पार की सदुदे मिल नहीं पाते, और मिल भी जाए तो उनकी बात को समझ नहीं पाते, हंसी में उड़ा देते हैं, इधर से सुनते हैं उधर उड़ा देते हैं, इसलिए सही बात समझ में आती नहीं, तो भटक भटक करके चले जाते हैं। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सभी के लिए ये सदुदेव का जो उपदेश है तो हितकारी है, लाभकारी है, इसमें किसी के लिए संकट दुख की बात नहीं। जो सत्य न्यायालय की बात मानेगा उसका भला होगा, और नहीं मानेगा तो जैसा लगा है वैसा लगा रहेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।